अब बात चीनी की बढ़ती कीमतों की, जिस पर देश की सियासत गर्मा गई है। चीनी की कीमतों के बढ़ने के पीछे पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल को भी कारण बताया जा रहा है। दरअसल एथेनॉल बनाने में 33% गन्ना और उसके उत्पाद का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा करीब 67% मक्का, चावल का टुकड़ा, खराब अनाज का प्रयोग होता है। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले साल 720 करोड़ लीटर एथेनॉल बना, जिसमें 1.33 करोड़ टन अनाज और करीब 25 लाख टन चीनी लायक गन्ने का इस्तेमाल हुआ। अब जब चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो विपक्ष सरकार की E20 वाली पॉलिसी पर सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से साफ किया गया कि चीनी के दाम बढ़ने के पीछे एथेनॉल नहीं है। त्योहारी सीजन से ठीक पहले बढ़ती कीमतों ने चीनी की मिठास में कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और इस मुद्दे को कांग्रेस ने लपक लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीनी की बढ़ती कीमतों और स्टॉक की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि त्योहारों से पहले चीनी की मिठास में मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट घुल गई है। खड़गे ने मोदी सरकार से 3 सवाल भी पूछे। उन्होंने सवाल किया कि दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है, तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं हो रही? कांग्रेस अध्यक्ष ने तंज कसा कि ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जहां विदेश से चीनी आयात की जा रही है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके पीछे मुनाफाखोरी और पेट्रोल में एथेनॉल के इस्तेमाल को कारण बताया। चीनी कितनी महंगी हो गई, और तब महंगी हो गई जब त्योहार आ गया है। आपको मिठाई खरीदनी पड़ेगी, मिठाई महंगी हो गई, साबुन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, खाने की हर चीज महंगी हो गई, डीजल, पेट्रोल, सब कुछ महंगा। हमने तो कई बार कहा और फिर कहता हूं कि अगर इथेनॉल मिलाना गाड़ी का माइलेज और मेंटेनेंस अच्छा करती है, तो जितनी भी कंपनियां हैं जो मिलवा रही हैं इथेनॉल, उन कंपनियों को बाकायदा ऐड देना चाहिए अखबारों में। तो सोचिए, मुनाफे की वजह से ये पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं और मुनाफे के लिए चीनी महंगी कर रहे हैं। विपक्ष ने चीनी को इसलिए मुद्दा बनाया क्योंकि देश के कई शहरों में इसकी कीमत 70 रुपए किलो के करीब तक पहुंच गई है। पिछले 3 महीने में चीनी के दाम करीब 40% यानी 19 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। चीनी के दाम क्यों बढ़े, इसे लेकर सरकार से लेकर विपक्ष तक के अपने दावे हैं। पूरे मामले पर केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई है। कीमत कम करने के लिए केंद्र ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन रॉ शुगर बिना ड्यूटी के आयात करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए एथेनॉल उत्पादन को जिम्मेदार मानने से इनकार किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि अब देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 1/4 हिस्सा ही शुगर से आता है, जबकि बाकी मुख्य रूप से मक्का जैसे अनाज से बनता है। एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की जाने वाली शुगर की हिस्सेदारी 2022-23 में 12% थी, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गई है। मौजूदा सीजन में एथेनॉल के लिए 28 लाख टन शुगर डाइवर्ट की गई है। सवाल है कि क्या महंगाई आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अनाज से लेकर हरी सब्जियां और तेल सब कुछ महंगा हो गया है। सच्चाई क्या है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने रियलिटी टेस्ट किया। देश में क्या अचानक महंगाई बढ़ गई है, खाद्य पदार्थों में क्या अचानक तेजी देखी जा रही है, इसको समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर हम आ चुके हैं। क्या जो दावे किए जा रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है? भैया सामने बैठे हुए, और मैं किसी मंडी में नहीं आया हूँ,
ये रिटेल बाजार है, यहाँ पर ग्राहक जो हैं आसपास के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते हैं। इनसे पूछते हैं 3 चीज़ों के दाम बताइए आप। आलू का रेट क्या इस समय चल रहा है? आलू 20 रुपए किलो चल रहा। 20 रुपए किलो, क्या 45 रुपए 55 रुपए किलो हुआ? आज गलत बात है। गलत है ना। हाँ, दूसरा बताइए प्याज के दाम क्या चल रहे हैं? प्याज 60 रुपए किलो चल रहा। 60 रुपए किलो। प्याज में थोड़ी सी तेजी है। हाँ, थोड़ा सा तेजी आई है। थोड़ी सी तेजी आई है। और टमाटर में क्या दाम? टमाटर 40। आप एक काम करिए, 1 किलो टमाटर पैक कर दीजिए। इसी बात पे हम पैक करके दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको विश्वास हो जाए। लाइए मुझे दीजिए कुछ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 किलो टमाटर 120 रुपए किलो पहुँच चुका है। पेमेंट कर देते हैं। टमाटर का कितना हुआ भैया? 40 रुपये। ये सुरेश गुप्ता जी, इनको पेमेंट गया, तो ये हमने दिखा भी दिया। थैंक यू। तो ये टमाटर जो है 1 किलो हमने 40 रुपये में खरीद लिया है। इसके बाद हमने किराना स्टोर का रुख किया और ये जानने की कोशिश की कि पिछले कुछ दिनों में चीनी, गुड़ और तेल के दाम पर क्या असर पड़ा है। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हुए हैं। आपको एक्यूरेट सच्चाई हम बताएंगे। जैसे आप खरीदने जाएं तो आपको कम से कम ये ना हो कि भैया चीनी नहीं खरीदेंगे क्योंकि चीनी तो बहुत महंगी हो गई है, गुड़ नहीं खरीदेंगे, गुड़ भी बहुत महंगा हो गया है। तो इसलिए हम दुकान पे आए हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। सबसे पहले भैया बताओ, चीनी क्या हिसाब हो गई आपके यहाँ? चीनी 60 रुपए किलो आ रही है वहीं से। 60 रुपए किलो। पहले कितने में थी? पहले था वहाँ से 46 रुपए किलो आ रही थी। 46 रुपए किलो आ रही थी। अचानक क्यों बढ़ोतरी हो गई? अचानक क्या पता, वो तो सरकार की पता ही होगा। अच्छा, सरकारी बताएगी। हमको सरसों का तेल में क्या बढ़ोतरी हुई है? सरसों का तेल में बढ़ोतरी हो गई 180 और कंपनी की देखा जाए तो 190 हो गया है। 190, 190 रुपए में हो गया। फॉर्च्यून का हो गया वहाँ। अच्छा, मतलब ये अलग अलग कंपनी अलग अलग रेट अलग है। अलग कंपनी अलग अलग रेट है जी। 10-5 रुपए का फर्क होगा लेकिन। 10-5 रुपये का होगा। अच्छा, मूंगफली का तेल कितने रुपए में हो गया? मूंगफली का तेल हो गया 38 से 40 तक हो रहा है, ऊपर से आ रहा है। 38 से 40? हाँ, 138 से 40। 138 से 40। यहाँ पे लिखा हुआ है 295 से 310 रुपए। जी, कंपनी अलग अलग। अच्छा, अलग अलग कंपनी। गुड़ का रेट क्या है? गुड़ का रेट पहले आ रहा था 55 रुपये किलो, अब हो गया 80 रुपये किलो। 55 से सीधे 80 हो गया? 80 हो गया जी। गुड़ का रेट? जी, गुड़ महंगा हुआ महंगा है। हुआ। गुड़ और चीनी ज्यादा महंगा ज़्यादा महंगा हो गया। हुआ। अच्छा, तो ये देखिए, ये चीजें महंगी हुई है। इसके अलावा भी भैया कुछ महंगाई हुई है क्या? चावल वावल? फिलहाल तो यही देखा जा रहा है। चीनी, गुड़ और तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए हमने अर्थशास्त्री अश्विनी राणा से बात की। उन्होंने इशारा किया कि अगले कुछ महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं। क्या आपको लगता है जो मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है उसका भी असर रहेगा? बिल्कुल वही है ना, क्योंकि एनर्जी इफेक्ट वहीं से हो रहा है। एनर्जी इफेक्ट हो रहा है और दूसरी मार पड़ रही है मौसम की। आप भी देखो, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर असम जैसे क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, अंधाधुंध बारिश हो रही है। तो बारिश जहाँ हो रही है वो सब खेती को आपकी बर्बाद कर रही है, जहाँ बारिश नहीं है वहाँ भी खेती खराब है। तो वो दोनों तरफ से जो है नुकसान होता दिख रहा है। और ये भारत का नहीं, मतलब ये जो मौसम की मार पूरे विश्व में ही इस प्रकार से हो रही है। जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्टेड है और ये दोनों चीज़ों के कारण ग्लोबल और इंडिया के अंदर ये संकट आने ही वाला है। जानकारों के मुताबिक देश में बढ़ रही महंगाई के पीछे कोई एक वजह नहीं है। ग्लोबल मामले जैसे अमेरिका ईरान युद्ध, अल नीनो का असर और कई इलाकों में आई बाढ़ भी इसकी वजह है। टी न्यूज़ नेशन।